कुरुक्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने नहर में मिले हाथ पैर बंधे शव के मामले की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 20 मार्च को इस्माइलाबाद क्षेत्र के डल्ला माजरा गांव के पास नहर में एक व्यक्ति का शव तैरता मिला था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां आसपास से साक्ष्य जुटाए थे, तो वहीं पंजाब पुलिस से भी इस मामले को लेकर संपर्क किया था। कुरुक्षेत्र पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपियों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच में मृतक की पहचान गुरमुख सिंह के तौर पर हुई। पुलिस ने इस मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल की है। फिलहाल दोनों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। 20/3/2026 को थाना इस्माइलाबाद में प्रगट गोताखोर का फ़ोन आया था कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो डल्ला माजरा साइफन है, वहाँ पे एक डेड बॉडी है जो तैर रही है। उसकी इन्फॉर्मेशन पे इस्माइलाबाद थाना से एसएचओ साहब और दूसरे कर्मचारी मौका पे पहुँचे। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम टीम को वहाँ बुलाया और गोताखोर की मदद से जब इसको डेड बॉडी को बाहर निकाला तो इसके बॉडी के दोनों हाथ और दोनों पैर बंधे हुए थे। और जब बॉडी का अच्छे से मुआयना किया, उसके कपड़े वगैरह देखे तो उसके हाथ पे सौदा लिखा हुआ था। तो उससे बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स उससे नहीं मिले और ना ही उस दिन उसकी पहचान हो पाई। लेकिन क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए 302 का मुकदमा उस दिन हमने दर्ज कर दिया था मर्डर का। और बाद में फिर इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने हर जगह मैसेजेस भेजे। जितने ग्रुप हैं हरियाणा पुलिस के, उसमें ग्रुप में इसकी फ़ोटोएँ डाली। और कई दिन बाद फिर हमें पता लगा कि ये लड़का जो है ये गोल्लू माजरा गांव पड़ता है लालड़ू थाना में जो, और इसका ज़िला है एसएस मोहाली। वहाँ का ये लड़का है। जब हमने वहाँ सौदा, क्योंकि इसके हाथ पे लिखा हुआ था, वहाँ हमने पता किया जाके कि यहाँ पे इस गांव में सौदा रहते हैं जो सरनेम है। तो वहाँ ढूंढने पे पता लगा कि उसकी फ़ोटो दिखाई कि ये लड़का यहीं इसी गाँव का है। फिर हमने इसके घर वालों से संपर्क किया, उनसे पूछा कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का जो है वो 12 तारीख से घर से गायब है, जिसको हम अपने तौर पे तलाश कर रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की कि क्या तुमने उसकी कोई गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है, तो उन्होंने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखवाई हुई थी। इसके अलावा हमने उनसे अलग अलग पूछताछ की। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से जो इस लड़के का दिमाग मतलब टाइम टू टाइम चल जाता है, कभी ठीक भी हो जाता है, और दवाई चल रही है इसकी। और ये जब इसके दिमाग चलता है तो उसमें घर वालों से मारपीट करता है, बच्चों से भी मारपीट करता है, और कई दिन इनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। तो ये सारी बातें जब हमें पता लगी, गांव वालों से भी पूछताछ करी, तो गांव वालों में कईयों ने कहा है कि शायद इसके घर वालों ने ही तंग आके इसका मर्डर किया है। फिर हमने वहाँ से सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किए, तो फाइनली हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिले 12 तारीख के, जिसमें ये दोनों भाई, इसके जो मृतक के बड़े भाई राजेंद्र और राकेश, इसको मोटरसाइकिल पर लेके जाते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर हम इन दोनों को बुला के सख्ताई से पूछताछ की, तो ये दोनों मान गए कि हम 12 तारीख को ये दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के दवाई की इसको हैवी डोज दे दी थी। और जब ये दवाई की डोज ले लेता था, क्योंकि इसको फिर अपनी होश हवास नहीं रहता था, और इसको लेके फिर ये इधर ठोल वाली साइड नहर के पास आए, जो साइफन से थोड़ा सा आगे। पहले इन्होंने इसको पटड़ी पे बिठा के पहले दोनों के हाथ बांधे, फिर उसके पैर बांधे, क्योंकि उन्होंने आते आते वो एक प्लास्टिक की रस्सी खरीद ली थी, और हाथ पैर बांध के इन्होंने इसको नहर में धक्का दे दिया था।